सच है। अरे मुझसे कोई शादी नहीं करेगा यार, मत बोलो ऐसा। इसके भी ऐसे दोनों के एक्सटर्नल ऐसे नहीं, कोई नहीं, जाटों में ही करवाएंगे, जाटों में ही लड़का देख रखा। मेरी बंदी है ना, तो ये सिर्फ मेरी, अगर किसी दूसरे लड़के ने अगर इसको टच कर दिया। तेरी है वैसे बंदी? लड़कियां होती है गुलाब का फूल होती हैं, लड़के उन्हें फूल बना देते हैं, वो अप्रैल फूल वाला। तो इतने बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे लगता है तुम दोनों एक साथ सोओगे। तेरे भाई के साथ करेंगे। अब बतानिए तुम्हें वे बातें जो लड़कियां अपने जैसे हस्बैंड तय जिनकी शादी हो रखी है या फिर अपने बॉयफ्रेंड तय वो छुपा के रखती ही हैं, किसी भी कीमत पे कोशिश करती हैं कि शेयर ना हो। वे कौन सी बात है भाई? भैया मेरे साथ उल्टा है। मैं सच में इतनी ज्यादा मतलब मुंहफट हूँ, और मुझे पता नहीं, एक तो सच बोलने की क्या इतनी चुल रहती है, मैं क्यों इतना सच बोल देती हूँ। मेरे साथ कुछ भी होता है ना, मुझे पता है अगर उसमें थोड़ा बहुत मेरी भी कोई गलती है, कुछ भी सही, मैं सच बता देती हूँ। बाद में ना वो चीज़ मुझ पे इतना बुरा इफेक्ट डालती है। मतलब मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि बेटा हर बात बताने की नहीं होती, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक अपने पार्टनर में एक अच्छा दोस्त मान के वो सारी चीज़ें शेयर कर देती थी। बाद में ना उसी चीज़ के टॉन्ट मुझे सुनने को मिलते थे। बिल्कुल मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि भाई साहब आज के टाइम में ना सबसे बड़ा जुर्म ये है कि आप सच बोलते हो। मैं सच में इसने ये चीज बोल दी, वरना अगर ये पहले नहीं बोलती ना तो मैं यही बोलती कि लड़कियां देखो, एक तो कुछ ना 25 लोगों में से हर 25 आदमी के बाद या कुछ एक नंबर होता है, उसके बाद एक बंदा ऐसा होता है जिसके पेट में बात नहीं पचती, तो तू और मैं उनमें से हैं, ठीक है? बचती ना नहीं, बट लड़कियां मोस्टली अपना पास्ट रिलेशन का जो सबसे वाहियात कोई एक्सपीरियंस रहा होगा ना, वो अपने नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से जरूर छुपाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी वो समझ जाएगा, बट आगे लड़ाई में वो ताने जरूर देगा। वही ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो कि भाई जो पास्ट में हमारी चीजें किसी तीसरे के मुंह से ना सुन के बंदा हमारे मुंह से सुन ले, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी और के मुंह से सुनते हो, 4 बातें और ऐड ऑन करते हैं, तो फिर चीजें खराब होती हैं। इस चक्कर में लड़कियां सच बोल देती हैं, और बाद में ना फिर उसी चीज को टॉन्ट कर करके बंदा भाई साहब जिंदगी झंड कर देता है। खुद चाहे कुछ भी हो अपने पास में, शायद उसका कैरेक्टर एक पैसे का ना हो, लेकिन लड़की पे जरूर उंगली उठाएगा जिसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई खोल दी। जैसे अभी की मैं बताता हूँ, एनिमल मूवी आ रखी है भाई, मैंने भी देखी है। उसमें एक चीज सही दिखाई गई है, जैसे लड़का होता है वो बाहर कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट ना करेगा कि उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ मतलब कोई बातचीत करे या कुछ भी ऐसा करे, मतलब वो सहन ना करेगा, लेकिन वो खुद चाहता है मैं कुछ भी तो वो गलती लड़कियों की है। हम ना लड़कों को माफ कर देते हैं उनकी हर गलती से, ठीक है, एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, लड़के फिर ही हो जाते हैं कि यार मैं तो लड़का हूँ, ये तो माफ करेगी। वो चीज हमारी गलती है। ये सारी चीजें ठीक है, बट मैं कहूंगी कितने केस में आपने ये सुना है कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया, अब किसी अपने मेल फ्रेंड को या किसी भी अपने दोस्त को या जिससे वो बात करी, उसने उसको थोड़ी पर्सनल बात कर लिया या हक कर लिया कुछ, कितने आपने सुना है कि उस बंदे ने उस लड़की को माफ कर दिया? 0%। लड़के कभी माफ ही नहीं कर सकते, उनको ये पसंद ही नहीं है कि उनकी बीवी को या उनकी गर्लफ्रेंड को कोई और लौंडा टच कर दे। उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं है। उनके लिए अगर मेरी बंदी है ना, तो ये सिर्फ मेरी, अगर किसी दूसरे लड़के ने अगर इसको टच कर दिया तो उसके लिए वो लड़की खराब है। तेरी है वैसे बंदी? है नहीं है भैया, बट मैं ये चीज बता रही हूँ, ये होता है। और लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां माफ कर देती हैं कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, आगे मत करियो। हाँ, एक रिश्ता बचा, मतलब अरे आगे गलती मत करियो। अच्छा हाँ, कि सुधर जाएगा। इसका नौकरी क्या ही बोल दिया इसने ना, हाँ, क्या कह दिया भैया ने? हाँ, मतलब आगे ना दोहराए गलती को। हाँ, पर लड़कियां ना सुधार मतलब माफ कर देती हैं, लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए। बट मुझे लगता है लड़कियां इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती है ना, लड़के उनके सामने आके रोते हैं, पैर तक पकड़ लेते हैं। लड़कियां नहीं पकड़ती किसी के पैर, लड़के पैर पकड़ लेंगे, नाक रगड़ लेंगे। तो लड़कियों को लगता है जब ये बंदा इतना करता है ना तो आगे नहीं करेगा, बट वो करेगा, क्योंकि अब उस लड़के को ये पता चल चुका है कि ये मानेगी कैसे, तो वो दूसरी बार भी यही गलती करेगा। उसने तरीका पकड़ा है, उसने तरीका पकड़ लिया कि अब ये ऐसे मान गई है। सच बताऊं, पता है क्या होता है, हम लड़कियां जैसे कि ठीक है चीज़ें खत्म हो गई, चली जाती हैं, लड़का वापस आता है, हाथ पैर जोड़ता है, माफी मांगता है कि आइंदा से वो चीज़ नहीं करूंगा, फिर सेम चीज़ रिपीट करता है। वो चीज़ लड़की बोल देना कि यार तू वापस से ये चीज़ें कर रहा है, तो पता है क्या कहता है, तू ओवर थिंक करती है, तू टॉक्सिक होती जा रही है।
बंदा ये चीज भूल जाता है कि तेरे बिहेवियर की वजह से ही तो बंदी टॉक्सिक हो रही है, मुझे शौक थोड़ी है कि वो वाली लड़कियों में चीज़ है। सिक्स सेंस इतना अच्छा है कि उसको पता है कि अगर कि झूठ बोल रहा कि है ये कुछ बंदा झूठ बोल रहा है, उसका भंवरा कौन से फूल पे बैठ रहा है, लड़की को सब पता होता है। एक्सक्यूज मी, फूल हम ही होते हैं। हाँ, वो तो वही भंवरा तो। जाके गोबरों में ही बैठता है भाई। हाँ सॉरी, कौन से गोबर पे जाके बैठ रहा है, लड़कियों को सब पता होता है। लड़के तब तक उन्हें गुमराह करते हैं जब तक लड़की को कोई एविडेंस नहीं मिल जाता, तो जब तक लड़कियां लड़की फूल से होती पकड़ हैं। नहीं लेते। लड़कियां देखो फूल बंदी होती जो फूल लड़की होती है, देखो फूल भी होती है और फूल भी होती है। लड़कियां होती है गुलाब का फूल होती हैं, लड़के उन्हें फूल बना देते हैं, वो अप्रैल फूल वाला। लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, लड़कियां ना बहुत हद तक किसी से प्यार करती हैं, बहुत मतलब कुछ भी कर जाती है वो भाई अपने एक पता है बार क्या को। है? देख मैं भी लड़का हूँ और मैं लड़कों की बुराई में इतनी भी ना सुन सकता। तुमने मेरे पॉडकास्ट में भाई इनको विलन बना दिया भाई। भाई मैं बुराई नहीं कर रही, लड़के प्यारे होते हैं, लड़के हाँ, देख। अच्छे होते हैं। दिक्कत बस इतनी सी है, जहाँ लड़की अच्छी होती है वहाँ वहाँ लड़की लड़का अच्छी अच्छा नहीं होता, जहाँ लड़का अच्छा होता है वहाँ लड़की अच्छी नहीं अच्छी होती। ना होती और है। जो सच में दोनों दोनों तरफ अच्छे से होते अच्छे हैं। होते हैं ना, वहाँ पर ये हो जाता है कि भरोसा ही उठ वहाँ जाता है। शादी हो जाती है, नहीं भाई, वहाँ भरोसा उठ जाता है। वहाँ फैमिली अच्छी नहीं होती। वहाँ फैमिली अच्छी नहीं होती। सही बात है। भाई यार। और ऐसे 10% 5% रिलेशन है जो सब कुछ अच्छा मिल जाता है, तो एक हैपनिंग मैरिड लाइफ उनकी हो जाती है, शादी हो जाती है, जिनके रील्स हम आजकल देख रहे हैं। अरे वो सब रील रील के चोचले होते हैं, वहाँ पर भी सबका घुट्टी बज रहा होता है भाई। तो इन दी एंड लड़कियां माफ कर देती हैं लड़कों को, लड़के माफ कर ही नहीं सकते। मैं कह रही हूँ अगर लड़कों को पता चल गया ना कि ये किसी से बात करी है, उनको इतना सा भी है कि इन्होंने चीट करा है, भाई वो अगले माफ कर देंगे बट खुद भी चीट करने लग जाएंगे। मतलब वो दिखाएंगे seriously कि रहेंगे, अब बता serious देंगे नहीं तुझे। रहेंगे। वो हाँ, सीरियस अब तुझे बता देंगे कि क्या है ये वाली फिर वो आपको एज अ ऑप्शन ही ट्रीट करेंगे। जैसे पहले प्रायोरिटी थे, अब ऑप्शन हो चुके हो कि ठीक है तूने चीट कर दिया ना, क्या भरोसा तेरा, तो वापस से कर देगी, तो मैं भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। और अगर वो उस टाइम पे पकड़ा गया चीट करता हो तो फिर पता है क्या, तूने भी तो करा था बस। हाँ वो मतलब वो ताने के तौर पे वो अपना मतलब वो उनकी नजर में ना एक रास्ता खुल गया कि तुम अब रोकने वाला कोई ना हो तुम। और उस टाइम पे गिना देंगे, मैंने तुझे इस तारीख को चॉकलेट दी थी, इस दिन मैंने तेरे को वॉच गिफ्ट करी थी, मैंने तेरे लिए इतना करा। अरे वो ये तो सब गिरे करते हुए हैं लोग लड़के। करते हैं, वो तो बिल्कुल गिरे हुए लोग करते हैं, जिनकी सच में मैं दो कौड़ी का मानती हूँ। वो लड़का हो या लड़की जो गिनवाता है ना कि मैंने ये मैंने वो सच में दो कौड़ी के होते हैं। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जहाँ पर गिव एंड टेक सिर्फ प्यार का हो सकता है, चीजों का नहीं। भाई यार मतलब मेरे हिसाब से ये लड़के जितने भी हैं विलन है, ये हीरोइन है ना। इतना कुछ ना भाई, लड़के बहुत बढ़िया, मैं कह रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ, जो अपने रिलेशनशिप अच्छे से निभा रहे हैं भाई, उन लड़कियों से पूछो ना जिनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड भाई बिल्कुल लॉयल है उनके लिए तो भाई वो होते हैं। हाँ बहुत होते हैं भाई। लेकिन मैं हाँ भाई चल मैं अब बता ना- रही हूँ आप हो। ठीक है हाँ मैं हूँ, तो चल अब मेरे बारे में ले लेते हैं अगर तैने शुरुआत कर दी तो। देख भाई तुम भी जानते हो मुझे, चार एक साल से तो जान रहे हैं हम एक दूसरे को बढ़िया। आप प्रॉपर ये जो पीछे हरा रंग है ना, बिल्कुल हरी झंडी हो, सच बता रही हूँ। इतना जेन्युइन और लॉयल हस्बैंड किसी मतलब को इतना मिला। विश्वास है? मतलब भाभी ना कुल मिला के सच में बहुत लकी है, लकी है। कसम से बहुत लकी है, हमने देखा है, नहीं होता कोई। अच्छा मतलब भाई हो सकता है कि तुम्हारे सामने मैं इतना शरीफ बन रहा हूँ, पीछे तो कोई अलग रूप हो। अब वो आप जानो, लेकिन नहीं, जितना हमें पर्सनली पता है लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि भाई वो वाली सीखने का चीज़ है- शिकल इतना लगता नहीं है। शक्ल की बात नहीं है, जिसे करना होता है ना वो शर्म नहीं करता किसी की, वो वाली चीज है। भाभी का डर भी तो हो सकता है, ये नहीं, तो वो है भैया ये को। डर ही पर प्यार होना है। डर ही चाहिए, प्यार है। होना चाहिए डर तो प्यार, सही बोला। मतलब भाई डर आदमी का ना ये ना होता कि घर में लड़ाई होगी कुछ होगा, डर इंसान को होता है खोने कि का। खोने का है ना। लाइफ में एक गलती, अभी देखो तुमने अभी थोड़ी देर पहले खुद बताया कि भाई कहीं अगर आदमी पकड़ा जाए या औरत पकड़ी जाए कोई भी लड़की, तो फिर एक वो मिल जाता है उन्हें क्रॉस का साइन कि भाई ना तैने भी तो ये कर रखा है, मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं मतलब भगवान नज़र ना लगाए, मेरी लाइफ मतलब बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत ना है। मतलब हम दोनों एक दूसरे में खुश हैं क्योंकि हमने एक तरीके से ना हस्बैंड वाइफ के साथ साथ अच्छे दोस्त हैं, बचपन ही साथ गुजारा भाई, तो मतलब धोखा ही ये किसे दें अच्छी यार। चीज है अगर आप अच्छे दोस्त हो पहले और उसके बाद रिलेशन में ऐसे आते हो या शादी होती है कुछ भी, तो वो बहुत ब्यूटीफुली हो जाता है। हाँ तो मतलब यही है कि भाई धोखा भी मतलब कि सही दें यार, क्या ही दें हम तो मतलब सारी चीज़ समझ गए भाई। पैसा कमाओ, मौज काटो, और भाई पैसा खर्च करो वहाँ जहाँ करना चाहिए। सही बात है। अपने थाईलैंड अपने वाईलैंड शौक- जाओ, मौज काटो हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई। मतलब सही है, पैसा क्या फालतू चीजों में खर्च करना अपने शौक पूरे करो, महंगे से महंगे कपड़े पहनो, लोगों की मदद कर दो। मैं तो एक चीज बोलूंगी, सिंगल हो
तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, बट अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे रखी है तो एक होता है ना जो आदमी वो बात करनी, वो मेरा तो यही मानना है, अगर मेरा बंदा होगा तो उसका तो यही लॉजिक होना मेरा ही चाहिए होगा। कि मेरा ही होगा। अगर मेरा 1% भी नहीं है, मैं लात मार के दफा कर दूंगा, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी उस बात की। कर रखा और मैंने ऐसा। ना मेरे हिसाब से हर एक लड़के को एक लड़की के लिए ऐसा बनना चाहिए जैसे कि वो चाहता है कि उसकी बहन को उसका पति मिले। सबसे बड़ी बात उसकी बहन को उसका पति मिले, मतलब वो जैसे अच्छा, मतलब नू सोचता कि भाई हमारा मेरी बहन को रिश्तेदार कभी अच्छा हो, मेरी बहन को कभी चीट ना करे, धोखा ना दे, झूठ ना बोले। जब तू अपनी बहन के लिए इतना सोच रहा है तो जिस लड़की के साथ तू है तू उसके साथ भी वैसी रहे, क्योंकि वो भी किसी की बहन है। सही बात है। और एक लड़की को भी ऐसा होना चाहिए कि अगर लड़का है ना तो वो लड़की लड़के से इतना प्यार करे कि उसे कभी भी ना जिंदगी में कमी ना हो। मैं हिमांशी तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आ रहा है नहीं, बात सुन गुस्सा के। नहीं, मैं लड़के की बात कर रही हूँ। अब मैं सच में लड़के की पॉइंट की बात कर रही तो हूँ। लड़के की पॉइंट की बात कर भाई, मैं मतलब उम्र थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन मैं भी तो लड़का हूँ, मैं भी तो उनके हित के लिए लड़ूंगा ना। मैं भी हित में ही बोल रही हूँ लड़कों तू के। भी हित में बोल रही है, लेकिन देख बोल दे भाई, मैं बोल रहा हूँ लड़के गलत है, बोलो ठीक है, बोलो तुम भी बोलो लड़के गलत है, सुनो लेकिन कहाँ गलत है? किसी लड़की के साथ ही तो गलत है, खुद अकेले तो गलत ना होंगे ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई लड़की उसका साथ दे रही है गलत में, जब ही तो भाई वो गलत हो रहे हैं। नहीं भैया लौंडे लौंडे का साथ देते हैं। अरे भाई नहीं, लौंडे मैं बताती हूँ, इस चीज की भी चीज बताती हूँ। कोई अगर आपके लिए लड़का हो या लड़की, अगर आपके लिए वो लॉयल है ना, मैं कह रही हूँ दुनिया का सबसे हसीन लड़का या लड़की उसके सामने हो गया, अगर वो आपसे सच में प्यार करता है, करती है, उसके नजरों में आपसे सुंदर कोई नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी का घर बिगड़ रहा है तो उसमें किसी लड़के या लड़के मैं बता रही हूँ, अगर एक बात सुन, हम 4 लड़कियों का ग्रुप है, सपोज करो आप 4 लौंडों का ग्रुप है, ठीक है। आप, मुझे पता है कि आप गलत कर रहे हो, मैंने आपके फ्रेंड को कॉल किया जो कि मेरा भी ट्रस्टेड है कि ब्रो मुझे ऐसा लगता है ही इज चीटिंग ऑन मी, ये वो, तो उसको पता है कि आप गलत हो, लेकिन वो मुझे घुमा देगा। हाँ कि नहीं नहीं भाई तू गलत सोच रही है, ऐसा हो। और यही अगर सपोज करो आप कॉल कर रहे हो मुझे, ठीक है, और आप मुझसे पूछो यार हिमांशी का मुझे ऐसे कुछ लगता है, कुछ गलत है, मैं पहले तो कह दूंगी कि नहीं भाई तू गलत है। जहां आपने मेरे को फेक रोना दिखाया या आपने मुझे ये जता दिया मुझे बहुत है, लड़की सब बक देगी, 1 मिनट में पूरे पत्ते खोल सारे पत्ते खोल देगी। हाँ भाई तू सही है, ऐसे ऐसे तो बात कर रही है वो, है ना। ये होता है भाई लड़कियों और हमारी दोस्ती तो बहुत मजबूत है ना। हमारी दोस्ती मजबूत है, बट लिटरली 50-60% मैंने तो ऐसी लड़कियां देखी हैं कि वो लड़कों के सामने पूरे पत्ते खोल देती है। अब मुझे नहीं पता, बट लड़के पूरे जितने भी गलत होंगे ना सब चीज में साथ देंगे। मुंह पे झूठ बोल जाएंगे, आंखों में आंखें डाल। हाँ, कसमें खिलवा लो माँ बाप की, भाईचारा है यार, भाईचारा है। क्योंकि तू उसका साथ देगा तभी तो वो तेरा भी साथ देगा। भाई बहुत मजे आ रहे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं भाई, आज हम आगे बढ़ने पे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ना। जैसे रिलेशनशिप होता है भाई, है ना, तो तुम अपनी राय रखना कि उसमें लड़के ज्यादा इनसिक्योर होते हैं या लड़की? जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरा भी सेम आंसर यही था। जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही इंसान सबसे ज्यादा झगड़ता है, लड़ता है, और सबसे ज्यादा ना मूड स्विंग्स भी उस इंसान के होते हैं, क्योंकि एक होता है ना, आप किसी को खोना ही नहीं चाहते किसी कीमत पे, तो वो लड़ता है, झगड़ता तो है। भाई देख, मैं एक चीज मैं यार अपने पॉडकास्ट में शेयर करता हूँ, शायद मैं भी मेरे घर में उसके बाद लड़ाई हो जाए, है ना, मैं भी हो सकती है यार, है ना, क्योंकि सबके ही साथ हो सकती है, लेकिन मैं करता हूँ शेयर। जैसे भाई मैं हूँ एलविस भाई की वीडियो में एक्ट करता हूँ, कई बार डबल मीनिंग डायलॉग बोलता हूँ, और सीन भी करता हूँ कोई छोटे मोटे, बाहर घूमने भी जाता हूँ, रात को भी कई बार बाहर रहता हूँ। तो ना वैसे तो भाई मुझे विश्वास है अपने ऊपर, भाई मैं एक मतलब लॉयल हूँ अपने रिश्ते में, मैं कभी वो ना करता। लेकिन जैसे रानी है, वो कई बार, जैसे मेरा फ़ोन है वो हैक रहता है हर टाइम, आई मैक में उसकी लोकेशन हर टाइम ट्रेस रहती है मेरे फ़ोन की। मुझे अब पता चला, मैं हिमाचल घूमने गया तो मुझे अब पता चला कि मैं जो मेरा फ़ोन है वो ट्रेस है भाई ऑलरेडी घर पे ही। मेरी वॉच ये रह गई थी होटल में, और मैं गाड़ी वॉश कराने के लिए चला गया था, गंदी हो गई थी, तो रानी का तुरंत फ़ोन आ गया, कहाँ हो? मैं कहा मैं आया था बाहर। उन्होंने कहा आपकी वॉच कहाँ है? मैं कहा क्यों? उन्होंने कहा आपकी वॉच ना होटल में ही रहेगी। मैं कहा मेरी? मैं कहा हाँ, लेकिन मैं गाड़ी वॉश कराना आया हूँ।
उन्होंने कहा हाँ तुम शायद भूल जाए, जाके ले आओ। मैं कहा ना मैं अभी ना होटल तक वापस जाऊंगा, वहाँ तक बैग वैग लेना है, फिर निकलेंगे हम। फिर मैं कहा ठीक है भाई। गाड़ी चलाते चलाते मेरे सीआईडी दिमाग घूम गया। मैं कहा यार उसे कैसे पता चलेगा। मैं कहा चल ठीक है भाई। फिर मतलब सारा हमने ट्रिप व्रिप का घर आया, मैंने बोला मैं कहा भाई ये मेरी वॉच रहेगी, तुझे कैसे पता चला। तो उसने बोला कि ना जो तुम्हारे आईफोन की लोकेशन है वो मैकबुक में हर टाइम खुली रहती है, मैं देखती रहती हूँ कहाँ कहाँ है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं कहा भाई तुझे ना मेरे ऊपर मतलब यकीन ना है, इसका मतलब तो नहीं मेरी बात सुन ले। अब तेरी बात सुन के ही मेरे कुछ एक पॉजिटिव आई थिंक मैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई मैं बिल्कुल लॉयल हूँ हर तरीके से। और भाई मैं दिल ठोक के कहता हूँ कि भाई मैं अपने रिलेशन में लॉयल हूँ, रहूँगा भी, है ना। तो मगर लेकिन भाई इसे क्या जरूरत पड़ेगी ट्रैक करने की। लड़कियों का जो नेचर होता है ना वो शुरू से ही थोड़ा संकोची होता है। पता है क्यों? क्योंकि एक होता है ना, लड़कियां थोड़ी ओवर केयर करती हैं, ठीक है, वो ना रिलेशनशिप में माँ बन जाती है कुल मिला के, जो हकीकत है। और अगर कोई लड़की सच में आपसे प्यार करेगी ना तो आपको वो ही प्यार करेगी, जैसे एक माँ केयर करती है ना कि हाँ मेरे बच्चे यहाँ ना चले जाए, तो वो वाली चीज़ होती है। अगर सच में लड़की किसी लड़के से प्यार करती है ना तो देखते हो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। अगर उस चीज़ को आप ये सोचो कि ट्रस्ट नहीं करे, नहीं, वो प्यार इतना करती है कि वो नहीं देख पा रही ना कि आप अलग जा रहे हो कुछ भी। और अगर जा भी रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, पल पल की डिटेल्स ना लड़की को रखना अच्छा लगता है। और अगर बंदा सामने से ये चीजें बता रहा होता है ना कि हाँ अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उसमें हमें स्पेशल फील होता है, अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज हमें पूछनी पड़ती है तो बुरा लगता है। अब जैसे मेरी लाइफ तो बहुत आगे चल रही है एक तरीके से, है ना, बच्चे भी बड़े हो रखे हैं, अब मैं भी अपने चल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लाइफ एक चल रही है साइकिल हमारी। तो जैसे मैं हिमाचल गया तो मेरी आदत है मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाता हूँ। अगर मैं 3 बजे भी सोऊंगा फिर भी मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, मेरी आँख खोली जाती है, स्टार्टिंग से ही ये है। तो मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के भाई हिमाचल में एल्विस भाई मतलब थोड़ा लेट उठते थे, उठ के भाई 6 बजे तक 8 बजे तक मैं रानी से फ़ोन पे बात करता था 2 घंटे। अब भी ये देखो ना भाई, अब भी हम 2 घंटे फोन पे बात कर रहे हैं अगर हम बाहर हैं तो। भैया प्यार तो किसी भी, और 2 घंटे बात करके दिन में कहीं बगे डोलो और भाई फिर अगले दिन सुबह, क्योंकि 2 घंटे में ना हम पूरे दिन की सारी बात कर लेते हैं। फिर ये ना होता कि भाई हम एक दूसरे को टाइम ना दे रहे, ये रोने लगी, मत रो भाई, ठीक है कोई बात ना, तो मुझे चाहिए। तो भाई इस तरीके से मतलब जो अगर इस तरीके के वो कर रहा है तो इसका मतलब वो प्यार ज़्यादा करता है, ठीक है। तो रानी भाई मेरे भाई, यार मैं भाई के बोलता हूँ, रानी मेरे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। ये जो शक वाला एक पॉइंट है ना भैया, जो हम बोल देते हैं कि जो कौन ज़्यादा शक करता है, वो कहीं ना कहीं एक शक भी नहीं होता। अब जैसे लड़के होते हैं, जैसे लड़के हमेशा कहते हैं उन्हें ट्रस्ट होता है अपनी गर्लफ्रेंड पे, बट उन्हें पता है कि बाकी लड़के कैसे हैं, क्योंकि वो भी लड़के हैं, तो उनका थोड़ा शक वाला नेचर इसलिए हो जाता है ताकि वो बाकियों से बचा के रखें। और कई बार पता है क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप 1-2 बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हो ना, तो फिर आप तीसरी बार सच भी बोल रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है, वहां से होती हैं लड़ाइयाँ शुरू। इंसान सच बोल दे ना प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार पकड़ा जाए झूठ बोलता हो ना तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। वो बंदा फिर अपना भरोसा तो जीतने से रहा कि हाँ मैं सामने वाले के लिए इतने एफर्ट्स डालूं कि उसका भरोसा वापस से जीत पाऊं, उल्टा उस इंसान को टॉक्सिक बता देगा। तो ये चीज भी गलत है। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ रहे हो और सामने वाला आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी ड्यूटी है कि वो अपना भरोसा कैसे वापस से बनाया जाए उस इंसान के। तो इनसिक्योरिटी तो दोनों तरफ से होती है, बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब बिल्कुल। मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड हूँ यार, मिलो मुझे कोई अच्छा लड़का बस। भैया रिश्ता करवाएंगे, भैया ने बोला है। अरेंज मैरिज की भरोसे हूँ मैं, जाटो में। हाँ भाई ठीक है, मेरी मम्मी ने कह दिया बहन कहीं भी कर, कोई नहीं, जाटो में ही करवाएंगे, जाटो में ही लड़का देख रखा। तू तो कुछ वैसे ना बोल रही है, मैं समझ गई, फिर ये गलत ले जाएंगे। मेरा भाई भी पसंद कराया तुझे मेरे घर पे। मेरी मम्मी कहती मेरे से ऐसे कहता है मजाक में, हिमांशी आ रही है मेरी शादी करा दे उससे, तो मेरी मम्मी कहती हाँ दोनों उठेंगी 12 बजे सो के पूरे दिन में। और वैसे भी भाई फिर कोई फायदा ना शादी करने का, तुम इतने बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे लगता है तुम दोनों एक साथ सोओगी तेरे भाई के साथ। बात तो सही है, हमारा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे माफ करना अगर मेरे होने वाले पति ये देख रहे हो तो। मेरा कोई कसूर ना, वैसा भी कोई है नहीं, लेकिन 28 साल बाद जब मैं शादी करूंगी ना, और 28 साल बाद नहीं, मतलब जब मैं 28 साल की हो जाऊंगी तब मैं शादी की सोचूंगी।
28 साल बाद शादी करेगी। तो बुढ़ापा आ जाएगा तब तक तो। अब तो सोच रखा है अरेंज मैरिज में, तो घर वालों से अभी मैंने कहा कि यार मेरे लिए लड़का वड़का देख लेना, जब मैं 27 की हो जाऊंगी तो देखना शुरू करना, 28 में बिल्कुल कंफर्म कर देना कि हाँ भैया पसंद आ गया, दिखा देना मुझे। मम्मी इससे कहती पहले ना हो जाएगी इसकी पर। एक इतनी भविष्यवाणी तो मैं कर सकती हूँ हाथ देख के इसका। एक अरे इसने हाथ देख के पता है मुझे ये भी भविष्यवाणी दे दी थी कि तू ना तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलेगा शादी सच के है? बाद। सच है? अरे मुझसे कोई शादी नहीं करेगा यार, मत बोलो ऐसा। इसके भी है सेम, इसके भी है सेम हाथ में। दोनों के एक्सटर्नल ऐसा अफेयर नहीं, चलेंगे। ऐसा है कि प्यार किसी और से और शादी कहीं और। वो तो होना ही है। कितने वो तो नहीं। वो तो होना ही है।